देखो स्टूडेंट्स, प्रो राटा की बात करते हैं। शेयर में प्रो राटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी बच्चों को। सनराइज कंपनी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ₹5 लाख। सनराइज कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है, जो 50,000 शेयर्स में, इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है। तो 50,000 इक्विटी शेयर है, 5 लाख रुपए का अमाउंट है, तो नॉर्मल सी बात है 10 रुपीज का एक शेयर हो गया। ठीक है। कंपनी ने इशू की है 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 और 2 रुपीज एज प्रीमियम, तो 12 रुपीज का एक शेयर हो जाएगा। इस तरह से कॉल मांगी कंपनी ने एप्लीकेशन पर 2 रुपीज अलॉटमेंट 5 विद प्रीमियम। ये 2 रुपीज क्या लिखा है एक्स्ट्रा, ये 2 रुपीज में आप कहेंगे विद प्रीमियम। ओके, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज, इन ऑल 12 रुपीज हो गया। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन 50,000 इक्विटी शेयर। कितने इशू किया आपने? 30,000। एप्लीकेशन कितने पर आ रही है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज्यादा आगे शेयर। कंपनी रिटर्न 10,000 शेयर, 10,000 शेयर कंपनी ने वापस कर दिए। अब कंपनी ने 10,000 वापस कर दिए, तो अभी भी 10,000 ज्यादा है ना आपके पास। 50,000 में से 10,000 वापस कर दिए, 40,000 अभी भी है, जो 30,000 से अभी भी 10,000 ज्यादा है। और एप्लीकेशन मनी बाय बैंक एंड रिमेनिंग अलॉटेड एज प्रो राटा, ये आ गया यहाँ पे प्रो राटा, क्योंकि आपके पास शेयर ज्यादा आ गए थे, आपने वापस भी किए, फिर भी ज्यादा है, 10,000 अभी भी ज्यादा है। मिस्टर अजीत अप्लाइड फॉर 800 इक्विटी शेयर। कितने लिए अप्लाई किया उन्होंने? 800 के लिए। ही वॉज नॉट पेड हिज शेयर्स, अलॉटमेंट मनी भी नहीं दे रहे हैं और बोथ कॉल्स भी नहीं दे रहे हैं। हिज शेयर फॉरफिटेड, उनके शेयर फॉरफिट किए गए आफ्टर ऑल कॉल्स, और रीशू कर दिया 9 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग, फिर से रीशू कर दिए। जरा एंट्री पास करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 शेयर पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आपको रिसीव हो जाती है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो बनने का आएगा। इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पता है। आपको ये भी पता है कि ओवर है, आपको ये भी क्लियर है कि 10,000 रुपीज को इन्होंने, 10,000 शेयर्स को इन्होंने वापस कर दिया। तो जो वापस कर दिया वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें याद रहे कि हमने क्या किया। 30,000 शेयर का अमाउंट आना था 2 रुपीज के अकॉर्डिंग, 10,000 ज्यादा थे वो वापस कर दिए, और 10,000 जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया वो हम यहाँ नोट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप अपने नॉर्मल क्वेश्चन पर आएंगे। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1,50,000, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 है। 2 शेयर एप्लीकेशन 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो कैपिटल का अमाउंट है, और 2 शेयर प्रीमियम 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट। क्लियर? प्रो राटा बनाने के लिए एक टेबल बनाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में कुछ काम चले। हम शॉर्ट में एक काम करते हैं, यहां हम लिखते हैं एप्लीकेशन और यहां लिखते हैं अलॉटेड, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं इसको। हाउ मच शेयर इज कमिंग फॉर एप्लीकेशन? 40,000, 50,000, और जो एक्चुअल कंडीशन है वो 30,000। ये हम कर सकते हैं, ये कंपनी के पास ज्यादा है। लेस रिटर्न कितने कर दिए वापस? 10,000। 10,000 वापस कर दिए तो 40,000 होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं वापस हो रहा है, ये तो एज इट इज है। क्लियर है? इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। सारे जीरो यहां से हटा दें, सारे जीरो यहां से हटा दें अगर आप, तो यहाँ 4:3 बनेगा। यही प्रो डाटा के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। मतलब जिस पर्सन ने आपसे 4 शेयर मांगे उसको आपने 3 दिए। थोड़ा सा चेंज करें इसको, अगर हम ये कहें 40:30 तो क्या रॉन्ग होगा? अगर हम ये कहें 400:300 तो क्या रॉन्ग होगा? ये भी क्लियर कर सकते हैं। मिस्टर अजीत ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन फिल की थी क्वेश्चन में? 800। 800।
तो 800 को हम अप्लाइड के साथ यहाँ एप्लीकेशन के साथ में रखें कि यहाँ पर अलॉटेड के साथ रखें? एप्लीकेशन के साथ रखें। तो यहाँ पर कितना रखेंगे आप? 800 रखेंगे। 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे 800 आएगा। अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए। अब ये 600 या 800 जो आ रहे हैं वो क्या है? शेयर है। अभी अमाउंट नहीं आया है, तो अमाउंट नहीं आया तो ये अमाउंट हमारा कितना बैठता है? 2 रुपीज का है। 2 रुपीज की एप्लीकेशन थी, तो यहाँ अमाउंट कितना होता हो जाएगा? 1600। यहाँ भी मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 1200। एडवांस कितना पहुंचा है? एडवांस 1600 इसने दिया है अजीत ने, और इतना अमाउंट उसका यूटिलाइज हुआ है। बैंक जो कंपनी है केवल उसने एप्लीकेशन कितना एक्सेप्ट किया है? 1200। उसने कितना भर के भेजा चेक? 1600। यहाँ पर वो कितना अप्लाई कर रही कंपनी उसको? तो इसका जो पैसा अमाउंट बेचा हुआ है वो कितना अमाउंट है? 400 रुपीज का अमाउंट कंपनी कहाँ ले गई? इसका अमाउंट कंपनी कहाँ ले जाती है? अलॉटमेंट में। ये 400 क्या है? रुपीज है जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर लिए। अब अजीत को अलॉटमेंट का पेमेंट कितना करना चाहिए? 600 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है? 3000। ठीक है। लेस कितना लेस कर देंगे इसका? एडवांस। लेस एडवांस क्या होगा? 400। डेट मीन्स 2600। ये भी पेमेंट वो नहीं देता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये अमाउंट कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा इसका। क्लियर है? कैलकुलेशन फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। Calculation for allotment money received. How much allotment is being applied? कितना ड्यू किया गया allotment? 1,500. 1,50,000. 1,50,000 allotment ड्यू किया है। अब इस 1,50,000 में से आपको 20,000 रुपीज तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो यह मिल जाएगा फिर से क्या? नहीं मिलेगा। तो ये आपने लेस कर दिया, तो कंपनी को लग रहा है कि इतना अमाउंट तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन कंपनी जब कैलकुलेशन कर रही थी तो फिर अजीत का प्रॉब्लम आया। उसने कहा कि भाई अजीत ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए, लेकिन अजीत को 800 शेयर मिले कभी नहीं। उसको मिले कितने? तो 600 मिले। तो अजीत का जो अमाउंट है वो 400 रुपीज ज्यादा हो गया। कंपनी से थोड़ी सी गलती हो गई, कंपनी ने उस अजीत से पूरा पैसा मांग लिया 3000 कि भाई अजीत को 600 शेयर दिए हैं और 5 रुपीज का हमारा अलॉटमेंट है, तो अजीत से बोल दिया 3000 रुपीज लेकर आओ। अजीत को इस बात पे गुस्सा आ गई। अजीत ने कहा कि मैंने जो अलॉटमेंट जो मैंने अमाउंट भेजा था 1600, कंपनी ने उसको यूज किया गया 1200, तो 400 रुपीज तो मेरा पहले से सबमिट है। फिर भी कंपनी मुझसे कह रही है इतना अमाउंट दो। कंपनी को याद नहीं है। अजीत को गुस्सा आ गया। इसने कहा मुझे शेयर परचेज करने ही नहीं है। तो कंपनी ने कहा रुको रुको, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कंपनी ने चेक किया, कंपनी ने उसका एडवांस माइनस कर दिया। कंपनी का अब तो आपको 2600 देना है, 3000 नहीं देना है। लेकिन अजीत गुस्सा आ गई उसे, बोला आप मुझे शेयर चाहिए नहीं। तो कंपनी ने कहा कि नहीं, अगर आप लेंगे तो आपका अमाउंट वापस नहीं करेंगे। अजीत ने सोचा कि इसको जाने दूं, मैं कंपनी फ्रॉड है,